3 अगस्त दिन रविवार डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ हों। आप इस दिन में अपने बहन के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाइए, कोरोना महामारी में इससे बचते हुए। तो आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स आती है सुबह 5 बजे, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज आती है। सोमवार को एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे। मंगलवार को 66वीं बीपीएससी से संबंधित प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे। इसके भी 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बिहार दरोगा मेंस पीटी के प्रैक्टिस सेट आते हैं बुधवार को रात 9 बजे। बृहस्पतिवार को रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट आती है। शुक्रवार को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, जिसकी वैकेंसी अभी हाल ही में निकली है, इसकी प्रैक्टिस सेट आती है। शनिवार को बिहार जीके की आती है प्रैक्टिस सेट, और इस पर एक डिटेल्स वीडियो भी हम लोग ने अभी हाल ही में पोस्ट किया है, जिसके तहत बिहार का एक समान परिचय बताया गया है डिटेल्स कवरेज के तहत। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार से संबंधित उन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो यह वीडियो प्रत्येक शनिवार को शाम 9 बजे आती है, और संडे को हमारा आता है वीकली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं 3 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुद्ध हिंदी में। लेकिन उससे पहले करेंगे कल पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास। तो पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है? तो सही जवाब था ऑप्शन डी, मॉरिशस। अगला सवाल था, हाल ही में आयोजित 6ठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी रूस ने। ऑप्शन डी सही जवाब था। अगला प्रश्न था, क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये बने थे अंद्रेज प्लेंकोविक। और चौथा सवाल था, किसे पेटीएम मनी का नया सीईओ बनाया गया है? तो पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं वरुण मिश्रा। ऑप्शन ए सही जवाब था। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला सवाल, किसे आंध्र प्रदेश राज्य के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? तो आंध्र प्रदेश के चुनाव आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? कौन बने हैं वहाँ के चुनाव आयुक्त? ऑप्शन देख लीजिए, गायत्री कुमार, विजय कुमार, महेश प्रधान, डॉक्टर एन रमेश कुमार। तो डॉक्टर एन रमेश कुमार आंध्र प्रदेश के चुनाव आयुक्त बने हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ के सीएम हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, और वहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने वहाँ की 3 राजधानियों से संबंधित योजना को मंजूरी दी थी। यदि तीनों राजधानी की बात की जाए तो अमरावती में विधायी राजधानी बनेगी, कार्यकारी राजधानी बनेगी विशाखापट्टनम में, और कुर्नूल में बनेगी न्यायिक राजधानी। तो इस प्रकार वहाँ की 3 राजधानियाँ बनेंगी, या दक्षिण अफ्रीका मॉडल के समान होगा, वहाँ भी 3 राजधानियाँ हैं। यदि तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, निमन एन रमेश कुमार। यदि आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क की अगर बात कर ली जाए, जो आंध्र प्रदेश में पूछे जाते हैं नेशनल पार्क, तो कुछ पूछे जाते हैं जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क है। यह सब पूछा जाता है सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दूसरे प्रश्न की ओर, हाल ही में किस देश के द्वारा दिसंबर 2020 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की जाएगी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, रूस, चीन, किर्गिस्तान, भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस के द्वारा 2020 में, दिसंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की जाएगी। यदि रूस की बात की जाए तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। यदि एससीओ की बात की जाए तो एससीओ में कुल 8 मेंबर हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यदि एससीओ की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है बीजिंग में। यह 15 जून 2001 को स्थापित हुआ था। इससे पहले यह शंघाई 5 कहलाता था, क्योंकि इसके 5 ही संस्थापक देश थे, उन्होंने इसे मिलकर तैयार किया था। शंघाई में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, इन 5 देशों ने इसे मिलकर शुरू किया था। भारत इसमें 2016 में शामिल हुआ था और इसका पूर्ण रूप में सदस्य 2017 में पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ बन गए थे। तो इस प्रकार इसके कुल सदस्यों की संख्या 8 है। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस मेजबानी करेगा विदेश मंत्रियों की बैठक की। अगला सवाल है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक अत्याधुनिक थर्मल स्कैनर लगाया है जो यात्रियों की तापमान की जांच स्वचालित रूप से करेगा? ऑप्शन देखते हैं, रांची एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट। तो यह लगाया गया थर्मल स्कैनर हैदराबाद एयरपोर्ट पर। यदि हैदराबाद एयरपोर्ट के बात की जाए तो इसका नाम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। यह हैदराबाद में स्थित है। यह थर्मल स्कैनर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और एशियाई विकास बैंक के कोऑर्डिनेशन के तहत लगाया गया है। एशियाई विकास बैंक के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट हैं मासात्सुको आसाकावा और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और इसे यूनिसेफ के द्वारा फंड किया गया था इस थर्मल स्कैनर को बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, हैदराबाद एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय को आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किस मंत्रालय को मिला है? ऑप्शन देखिए, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो यह मिला है ऑप्शन डी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ये रहा स्कॉच पुरस्कार और जनजातीय मामलों के मंत्री हमारे श्री अर्जुन मुंडा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। अगले प्रश्न की बात की जाए, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, डिजिटल सम्मेलन, ऑप्शन देखिए, एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ, नीति आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। तो इस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ की। इस डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन श्री पीयूष गोयल ने किया, जो हमारे वाणिज्य मंत्री भी हैं और रेलवे मंत्री भी हैं। यदि CII की बात की जाए, भारतीय उद्योग परिसंघ की बात की जाए, तो इसके चेयरमैन हैं उदय कोटक। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, CII। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, हमीद बकाइको, हिचेमा चीची, माइकल मार्टिन और आंद्रेस प्लेंकोविक। तो कौन बने हैं अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री? ये बने हैं हमीद बकाइको। यदि ऑप्शन की बात की जाए अदर ऑप्शन में क्या है, तो हिचेमा चीची हाल ही में बने हैं ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री, ट्यूनेशिया। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में, और आंद्रेस प्लेंकोविक कुछ दिन पहले क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। यदि आइवरी कोस्ट की बात की जाए तो ये अफ्रीकी देश है, ठीक है। अटलांटिक महासागर से इसकी तटरेखा है। इसका सबसे बड़ा शहर है अजीवान। यदि राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है यामोसुक्रे, ठीक है, और उसका आर्थिक राजधानी भी है अबिजान, जो सबसे बड़ा शहर है।
तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय मूल के किस सिंगापुर के राजनेता को पहली बार सिंगापुर संसद का विपक्ष का नेता घोषित किया गया है? तो सिंगापुर संसद के पहली बार विपक्षी नेता बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, रवीश कुमार, वासुदेव गणेशन, आलोक शर्मा, मिहिर शर्मा। तो कौन बने हैं वहाँ के संसद में विपक्ष के नेता? आलोक शर्मा बने, ऑप्शन सी। यदि सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं जी सिंह लूंग। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, आलोक शर्मा। हाल ही में केवीआईसी ने आपूर्ति प्राप्त करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया। तो केवीआईसी से पहली बार किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को आपूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन देखिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या आईटीबीपी। तो ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन डी, आईटीबीपी। आईटीबीपी को पहली बार केवीआईसी से आपूर्ति प्राप्त हुई है। यदि केवीआईसी की बात की जाए तो अभी हाल ही में केवीआईसी चर्चा में रहा है। इसने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक चरखा को वितरित किया है कुम्हारों के बीच। इसने दिल्ली में एक फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की है। तो इन सब कारणों से केवीआईसी चर्चा में रहा है। यदि आईटीबीपी की बात की जाए तो इसके डायरेक्टर हैं एसएस देसवाल। यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह इंडो चाइना बॉर्डर पर अपना की रक्षा करता है भारत की। यह 24 अक्टूबर 1962 को तैयार हुआ था। इस प्रकार सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आईटीबीपी। अगला सवाल, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोविड-19 से बचाव हेतु किस नाम के जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन देखते हैं, मास्क पहनो घर से निकलो, मास्क के साथ जिंदगी, एक मास्क अनेक जिंदगी, बचाव ही उपाय है। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बचाव हेतु एक मास्क अनेक जिंदगी नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन सी सही जवाब है। तमिलनाडु में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से तमिलनाडु सरकार ने यह जागरूकता अभियान चलाया है, एक मास्क अनेक जिंदगी। यदि तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानी स्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित अभी तमिलनाडु के गवर्नर हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार वह भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है तमिलनाडु राज्य के लिए। यदि तमिलनाडु के नेशनल पार्क की बात की जाए तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुखुर्ती हिल्स नेशनल पार्क भी हैं। यदि टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो टाइगर रिजर्व भी हैं, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यदि परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कुडुंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है जो कावेरी नदी पर स्थित है। तो इतना काफ़ी है तमिलनाडु के लिए जो परीक्षा से संबंधित आते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एक मास्क अनेक जिंदगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो गुजरात पुलिस के नया महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन देखते हैं, राजेश कपूर, पी सदाशिव, रजत भाटिया या फिर आशीष भाटिया। तो आशीष भाटिया गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। यदि गुजरात के सीएम की बात की जाए तो सीएम है विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो गुजरात में वंसदा नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसे वेलावदर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। यह गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आशीष भाटिया। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र के पिता के नाम से मशहूर
ली तेंगहुई का निधन हो गया। इनका संबंध निम्न में से किस देश से था? तो ली तेंगहुई का संबंध किस देश से था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी एक ही 2 बार लिखा गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ताइवान। यह ताइवान के मशहूर नेता थे ली तेंगहुई। यह पूर्व ताइवान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यह वहाँ लोकतंत्र के पिता के नाम के से मशहूर थे। यदि ताइवान की बात की जाए, ये रहे ली तेंगहुई, हाल ही में निधन हुआ है। यदि ताइवान की बात की जाए तो ये ताइवान रहा। यह दक्षिणी चीन सागर से पूरी तरह घिरा हुआ है। इस पर चीन अपना आधिपत्य जमाता है। यदि राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति हैं शी इंगवेन और प्रधानमंत्री हैं सू सेंग चांग। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी ताइवान। ताइवान ने हाल ही में वन्य जीवों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ताइवान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सत्यापित समाचार पोर्टलों की पहली सूची जारी की है? ऑप्शन देखते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो सत्यापित समाचार पोर्टलों की पहली सूची जारी करने वाला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ऐसा किया है ताकि फ्रॉड न्यूज़ पर रोक लगाया जा सके। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। यह 16 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से और विजय दिवस मनाता है 16 दिसंबर 1971 को। पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश से सबसे अधिक स्थलीय सीमा भारत साझा करता है किसी देश के साथ, तो वह बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और गुजरात सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य है। मैंने उधर आपको बताना भूल गया था, गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ये यहाँ ये सब तटीय रेखा, जिसके कारण यह सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य बन जाता है। और ढाका की बात की जाए तो ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय भी है। यदि बांग्लादेश अभी कुछ समाचारों के लिए चर्चा में रहा है तो एक सोशल मीडिया के लिए फिर इंटरनेट पर रोक लगा दी थी। जैसे सोशल मीडिया के तहत फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके लिए फ्री इंटरनेट को बंद कर दिया था। और भारत ने अभी हाल ही में 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन भी बांग्लादेश को सौंपे हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आज आप लोग को इसके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। ICMR निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कोविड-19 रोगियों से संबंधित एक नेशनल डेटाबेस बनाएगा? आप प्रश्नों का जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में गांधी किंग स्कॉलरशिप एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट पारित किया है? ऑप्शन के साथ दिया हुआ है, आप इसका जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री का निजी सचिव? उत्तर दीजिए। और 14 सवाल है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा? तो इस प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको प्रश्नों का जवाब नहीं पता है तो आप पुराना वीडियो ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या वीडियो सेक्शन में भी जाके आप इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, वहाँ आपको इन प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और इससे आपके रिवीजन भी होंगे ताकि आप परीक्षा में बैठते हैं तो जवाब बनाने के आप पक्ष में होइएगा और आप दबाव महसूस नहीं कर पाइएगा। सारे सवाल आपके बनेंगे। तो इसी प्रकार आज का करंट अफेयर्स हम लोग समाप्त करते हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप लोग रक्षाबंधन मनाइए अच्छे से, अपनी बहन को गिफ्ट देना ना भूलिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।